काञ्चनशमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्वरं तं नमामि शनैश्वरं तं नमामि शनैश्वरम। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वामी नित्यानंद। आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं एक ऐसा रोचक तथ्य, एक ऐसा रोचक विषय लेकर के, जिस तथ्य और जिस विषय के अंतर्गत आप जानेंगे कि भगवान शनिदेव 11 फरवरी को अस्त हो रहे हैं। भगवान शनिदेव का अस्त होना आपके राशि पर क्या कुछ बड़ा प्रभाव डालेगा, किन किन बातों का आपको रखना है खास ख्याल, और कौन कौन सा क्षेत्र आपका बहुत पीड़ित होने वाला है। आपका शिक्षा क्षेत्र कैसा होगा, आपका व्यापार क्षेत्र कैसा होगा, आपका परिवार कैसा होगा और आपका रोजी और रोजगार कैसा होगा। आपके सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम कर्क राशि वालों को बताएंगे कि भगवान शनिदेव आपके जीवन में क्या कुछ देने वाले हैं और क्या कुछ लेने वाले हैं। अब हम बिना देर के हुए चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। कर्क राशि वालों के जीवन में भगवान शनिदेव प्रभाव बड़ा सुंदर भी डालेंगे और थोड़ा सा बुरा भी डालेंगे। कर्क राशि वालों, भगवान शनिदेव आपके 8वें घर मतलब आयु के घर में अस्त होंगे। भगवान शनिदेव आपके 8वें घर में अस्त होंगे, जो कि आयु का घर हमारे कुंडली में, हमारे ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है। आपके 8वें घर में भगवान शनिदेव का अस्त होना आपको, मैं कह सकता हूं, कहीं ना कहीं आयु से रिलेटेड समस्याएं देगा। जो लोग काफी लंबे समय से आयु बहुत अच्छी थी और आप अपना जीवन बड़े सुंदर समय से बड़ा सुंदर जी रहे थे, आयु की समस्या देना मतलब आपको शारीरिक पीड़ा दे सकते हैं भगवान शनिदेव। भगवान शनिदेव आपको शारीरिक पीड़ा देंगे। साथ ही साथ भगवान शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि होगी वो आपके 10वें घर पर पड़ेगी। भगवान शनिदेव की तीसरी दृष्टि वो आपके 10वें घर पर पड़ेगी और भगवान शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके 10वें घर पर पड़ने की वजह से आपका कर्म क्षेत्र भी प्रभावित होगा। आपका कार्य करने में मन नहीं लगेगा। आपको कार्य करने की जो क्षमता थी, आपके अंदर जो एक ऊर्जा थी, उस ऊर्जा में आपको कमी महसूस होगी। उस ऊर्जा में आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको अपने कर्म क्षेत्र को मजबूत करके रखना है। अगर आपको कार्य करने में मन नहीं भी लग रहा है तो आपको जबरदस्ती काम करना है। आपको जबरदस्ती कार्य करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि जैसे ही भगवान शनिदेव उदय होंगे, आपके किए गए कर्मों का फल आपको प्रदान हो जाएगा। 18 मार्च को भगवान शनिदेव उदय होंगे। उसके बाद आपके जीवन में तरक्की ही तरक्की स्थापित हो जाएगी, जिसका शायद आप विचार भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप अपने कर्म को करते रहें। पराक्रम में आप ढीले बिल्कुल भी ना पड़े, ये आपके लिए उत्तम होगा। अब हम बात करते हैं भगवान शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि होगी वो आपके 2nd हाउस पर पड़ेगी। भगवान शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि होगी वो आपके 2nd हाउस पर पड़ेगी, जो आपका धन भाव होता है। तो पहली चीज तो आपका कार्य करने में मन नहीं लगेगा। दूसरी चीज, जब 2nd हाउस पर आप भगवान शनिदेव की
सातवीं दृष्टि पड़ेगी तो आपका धन भी व्यय होगा। आपके आगमन की तिथि जो धन की थी, मान लेते हैं कोई आपको चेक 13 फरवरी का या कोई चेक आपको 18 फरवरी का मिला हुआ था, आप देखेंगे कि उस चेक की डेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। सामने वाला फोन करेगा कि सर अभी आप चेक मत लगाना, अभी मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, या आपका मिलने वाला धन थोड़ी लंबी समय की दूरी तय कर सकता है। आपको धन की तंगी भी परेशान कर सकती है। इस बीच का जो समय है आपके लिए थोड़ा सा धन के लिए भी बहुत अनुकूल नहीं रहेगा। अगर आप खर्च पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपको कर्ज जैसी समस्या को भी फेस करना पड़ सकता है। आपको कर्ज जैसी समस्या से गुजरना भी पड़ सकता है। इसलिए आपको प्रयास यह करना चाहिए कि आपको कर्ज से बचना चाहिए, अपने आप को हाथ को कंट्रोल में रखना चाहिए। माता पिता के साथ आप आपसी सामंजस्य को बनाकर रखें। तथा अगर हम बात करें आपके पूर्णतः स्वरूप से स्वास्थ्य के बारे में, तो स्वास्थ्य, आपके मां को स्वास्थ्य की समस्या, आपके परिवार में किसी व्यक्ति को असाध्य रोग इत्यादि से भी परेशान होना पड़ सकता है। इसलिए इन चीज़ों पर आप थोड़ा सा नियंत्रण रखें। खान पान को अपने थोड़ा शुद्ध और शाकाहारी बनाकर रखें, आपको इसका भी लाभ मिलेगा मेरे कर्क राशि के प्यारे जातक जातिकाओं। अब हम बात करते हैं भगवान शनिदेव की 10वीं दृष्टि के बारे में। भगवान शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि होगी वो आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। आपके पंचम भाव पर भगवान शनिदेव की जब 10वीं दृष्टि पड़ेगी तो आपको मैं कह सकता हूं कि पूर्ण स्वरूप से 10वीं दृष्टि जब भगवान शनिदेव की आपके पंचम भाव पर जब पड़ेगी तो आपकी शिक्षा, आपके संतान, आपके प्रेम में पीड़ा आपको निश्चित है कि प्रदान होगी ही होगी। जो लोग काफी समय से, लंबे समय से संतान के लिए परेशान थे, उनको अभी 18 मार्च तक और वेट करना पड़ सकता है। 18 मार्च तक आपको संतान प्राप्ति के लिए और अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है और अधिक आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। अगर आप वेट करेंगे निश्चित आपको राम जी जैसा, हमारे भगवान श्री राम जी तो अब अयोध्या में विराजमान हो गए हैं। अब आपको थोड़ा सा 18 मार्च तक थोड़ा सा आपको और प्रतीक्षा करना होगा, बाकी का समय आपके लिए अनुकूल होगा। जो लोग प्रेम से बहुत परेशान थे, अभी आपकी परेशानी इस बीच में बढ़ सकती है। आपके प्रेम में आपके प्रेमी के द्वारा मैं कह सकता हूं कि धोखा, चीट, आपके साथ झूठ फरेब हो सकता है। आपका जो प्रेमी होगा या आपकी कोई प्रेमिका होगी, उनके और आपके बीच के सामंजस्य थोड़ा बिगड़ सकते हैं। इसलिए आपको अपने प्रेमी जोड़ों में काफ़ी अच्छी मधुरता रखनी चाहिए। एक दूसरे से आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपको अपने प्रेमिका को, अपने प्रेमी को इग्नोर करने से, प्रताड़ित करने से और मैं कह सकता हूं कि अपमान करने से बचना चाहिए। आपको अगर इन चीज़ों को करेंगे तो लाभ मिलेगा। कोई बात विवाद अगर है भी तो आपस में बैठकर उसको सुलझा लेना ही बेहतर होता है, अन्यथा वो बातें आपको सुलगा देती हैं, मतलब वो बातें आपके जीवन को जला देती हैं, आपके समय को बर्बाद करती हैं, आपके धन को बर्बाद करती हैं, आपके जीवन को भी बर्बाद ही करती हैं। अब हम बात करते हैं आपके शिक्षा के बारे में। जो जातक कर्क राशि के शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी समय से परेशानी फेस कर रहे थे, 18 मार्च तक आपको मध्यम स्थिति प्रदान होगी, न बहुत अधिक अच्छा न बहुत अधिक बुरा। लेकिन भगवान शनिदेव के उदय होते ही
आपको एक बहुत बड़ा रिजल्ट प्रदान होगा, जिसके लिए आप खुद ही बोलेंगे कि गुरुजी आपने सच में मेरे लिए कुछ किया है, मेरे लिए गुरुदेव आपने कुछ किया। और आपकी भविष्यवाणी गुरुदेव मेरे जीवन पे, मेरी राशि पे सत्य हुई है। आपके जीवन में अगर शिक्षा क्षेत्र में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आप इस प्रार्थना को याद कर लें, इस प्रार्थना को नित्य प्रति आप गायन करें। माँ सरस्वती की कृपा होगी, आपका शिक्षा क्षेत्र सुधरेगा। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डतिकरा या श्वेत पद्मासना। इस महामंत्र का, इस महाप्रार्थना का अगर आप जाप करेंगे, पाठ करेंगे, निश्चित ही सफलता आपको अद्भुत प्रदान होगी। अब हम बात करते हैं आपको भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए। भगवान शनिदेव किस उपाय से सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं? अगर संभव है तो भगवान शनिदेव के किसी मंदिर में जाएं और उनकी प्रतिमा का आप सरसों के तेल से अभिषेक करें। प्रत्येक शनिवार के दिन सरसों के तेल का चौमुखी दीपक आप भगवान शनिदेव के मंदिर में या पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं और उसमें आप काला तिल डाल दें। भगवान की कृपा होगी, आपको लाभ मिलेगा। हमारे शनिदेव महाराज को मनाने के लिए आप काले धागे की रील, काला वस्त्र, काला तिल, काले चप्पल आप किसी गरीब व्यक्ति को प्रयोग करके चप्पल को दान कर सकते हैं। इससे भगवान शनिदेव प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में सुख संपत्ति समृद्धि देंगे। फिलहाल अगर आपको अपने जन्मांक चक्र के बारे में कोई जानकारी चाहिए, अपने जन्मांक चक्र के बारे में हमसे आप कोई विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमें आप निःशुल्क, जो आपके स्क्रीन पे हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं और आप अपने जीवन के बारे में निःशुल्क हमसे जान सकते हैं और जुड़ सकते हैं। नमस्कार, जय सीताराम।